गुड आफ्टरनून दोस्तों। ये हमारा 8वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में। और आज इसमें हम डिस्कशन करेंगे हम प्रजामंडल के जो रिमेनिंग टॉपिक है कि भी जो कौन कौन से इस प्रजामंडल की स्थापना किन किन रियासतों में राजस्थान के कब हुई। पिछले लेक्चर में हमने जो है राजस्थान के जो जयपुर प्रजामंडल हैं और मारवाड़ प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। और ये भी हमने देखा था कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष हमारा कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और प्रजामंडल तक कैसे पहुंचा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इसके रिगार्डिंग राजस्थान के अंदर जो है उनके अंदर डेवलप हुए थे। तो अब हम बात करते हैं आज बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। तो बीकानेर के अंदर जो जन जागरण का जो श्रेय दिया जाता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व, वो दिया जाता है स्वामी गोपाल दास को। और ये हमने जब महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था तब भी हमने वहाँ पढ़ा था कि स्वामी गोपाल दास ने 1907 के अंदर जो है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू के अंदर की थी। तो हमने ये भी पढ़ा था, अभी हमने जब लोकतंत्र के लिए संघर्ष की बात कर रहे थे तो भी बीकानेर के अंदर थे बाबा मुक्ता प्रसाद, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के असहयोग आंदोलन के समय जो है विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई थी। इसी तरह से 26 जनवरी 1930 को चूरू के जो है धर्म स्तूप यानी घंटाघर पे जो है झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्योंकि जो हमारी रावी नदी के तट पे जो है ये हमारे झंडा फहराते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उसी के रेस्पेक्ट में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है चूरू के धर्म स्तूप पे जो है झंडा फहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो मनाते हैं उनके जो साथी कौन कौन है, एक तो थे महंत गणपति दास, एक मगाराम वेद, मालचंद शर्मा और चंद्रमल बहेड़। इन लोगों ने क्या करा था, चूरू के जो घंटाघर पे स्वतंत्रता दिवस मनाया था झंडा फहरा के। अब हम बात करते हैं बीकानेर षड्यंत्र केस के बारे में जो कि हुआ था 1932 के अंदर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे हुए। एक्चुअली गंगा सिंह जी जो है, गंगा सिंह जी ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो 1931 के अंदर स्वामी जी, ये गंगा सिंह जी जो है गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए हुए थे लंदन। और पीछे से जो है चंद्रमहल बहेड़, स्वामी गोपाल दास ने, खूबराम सर्राफ ने, सत्यनारायण सर्राफ, चारों नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर पूछे हुए। चंद्रमहल बहेड़, स्वामी गोपाल दास, खोबूराम सर्राफ और सत्यनारायण सर्राफ। इन्होंने क्या करा था कि भाई गंगा सिंह के जो अंग्रेजों के साथ संबंध है तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या करा था कि बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जो एक पैम्पलेट प्रकाशित करवा दिया था, यानी पर्चा जो है वो छपवा दिया था। और इसके अंदर जो इन्होंने गंगा सिंह के और अंग्रेजों के बारे में जो इन्होंने बुरा लिखा था। तो जब ये बात गंगा सिंह को पता चली थी तो गंगा सिंह जी ने इनके ऊपर क्या कर दिया था, केस चलवाया और इनको क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। इसी तरह से जो बीकानेर की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कशन किया था कि भी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ऐसी थी जो बीकानेर रियासत से बाहर हुई थी। और बीकानेर रियासत से बाहर कहाँ पर हुई, कलकत्ता के अंदर रत्नाबाई ट्रस्ट भवन के अंदर जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी तो उसके अध्यक्ष थे मगाराम वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने किसान आंदोलन पढ़े वहां पे भी हमने जो मगाराम वेद के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके जो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, मगाराम वेद। और मगाराम वेद की एक बहुत पुस्तक है जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बीकानेर की थोती पोथी। तो बीकानेर की थोती पोथी के राइटर कौन है, मगाराम वेद। और बीकानेर प्रजामंडल के अगर अन्य सदस्यों के बारे में बात करें तो इनके अन्य इंपॉर्टेंट सदस्य हैं बाबा मुक्ता प्रसाद, जिन्होंने कि असहयोग आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई थी। ये जो लक्ष्मण स्वामी और रघुवर दयाल गोयल। तो बीकानेर जो थी वो राजस्थान की ऐसी प्रथम रियासत थी जिसमें प्रजामंडल की जो स्थापना कहाँ से हुई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी। फिर इसी तरह से 1942 के अंदर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। वो किसने की थी, रघुवर दयाल गोयल ने। एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी उस समय जो बीकानेर का शासक था वो था शार्दुल सिंह। फिर 1942 के अंदर ही जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बीकानेर के अंदर जो है झंडा आंदोलन भी हुआ था। यानी ये क्या करते थे, भी झंडा लेते थे और उसको जो लेके रैली करते थे। तो बीकानेर के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, झंडा आंदोलन। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई बीकानेर के अंदर एक तो नेताजी दिवस मनाया जाता है और बीकानेर के अंदर एक बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो बीकानेर के अंदर 23 जनवरी 1946 को जो है बोस का जो जन्मदिन आया था, जन्मदिन मनाया था, उस दिवस को ये बोलते हैं नेताजी दिवस। और 30 जून 1946 को राय सिंह नगर के अंदर, जो कि कहाँ पर आता है, गंगानगर में, जो कि उस समय बीकानेर रियासत का
हिस्सा था। तो इस गंगा नगर के अंदर तिरंगा यात्रा लेकर क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जा रहा था। और इसके अंदर जो है झंडा लेकर आगे आगे खड़ा था बीरबल, और उसके ऊपर जब ये आगे बढ़े तो पुलिस ने उसके ऊपर कर दी फायरिंग। तो जो बीरबल आगे आगे झंडा लेके खड़ा था उसको लग गई गोली और उसकी हो गई डेथ। तो 1 जुलाई जो है 1946 को इनकी क्या हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो जब इनको गोली लगी तब इन्होंने मरते मरते इनके जब हाथ से झंडा था तो इन्होंने कहा था भाई इस झंडे की लाज अब मैं आप सबको सौंप कर जा रहा हूँ। इनके जब ये शहीद हुए तो इनके सम्मान के अंदर जो 17 जुलाई 1946 को जो है बीरबल दिवस मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना उसकी एक शाखा का नाम भी बीरबल के नाम पे रखा गया है। तो ये बीकानेर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। एक बीरबल दिवस के बारे में कि भाई बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, नेताजी वाला याद ना हो कोई बात नहीं। एक ये 1942 में जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की, प्रथम रियासत का जिसने की राजस्थान के बाहर हुई, अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए, और रत्नाबाई ट्रस्ट भवन का नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो जन जागरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे शुरू से लेके एंड तक, और बेगू आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने जो है बिजोलिया आंदोलन के समय पंछीड़ा गीत गाया था, बूंदी के अंदर इन्होंने जो है अर्जी गीत गाया था। इनकी पत्नी नारायणी देवी भी जो है इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो मेवाड़ के अंदर जो जन जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। एक क्वेश्चन हो गया तैयार यहाँ से। 1935 के अंदर बलवंत सिंह मेहता ने जो है प्रताप सभा की स्थापना की थी, महाराणा प्रताप के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी जो है उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, उनका जो है जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए प्रताप सभा की स्थापना की गई। तो 24 अप्रैल 1938 को जो बलवंत सिंह मेहता के निवास के ऊपर ही जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई। कभी इन्होंने जो बलवंत सिंह मेहता के घर पे किसकी, मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुए, तो अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, इंपॉर्टेंट तीनों के नाम पता होना चाहिए, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया, और महामंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। जब इन्होंने इस यहाँ पर जो इनके निवास पे प्रजामंडल की स्थापना कर दी, उस समय जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था वो था धर्मनारायण काक। धर्मनारायण काक ने इसको कह दिया कि भाई ये क्या है, मेवाड़ का प्रजामंडल क्या है, गैर कानूनी, गैर कानूनी, इसके ऊपर रोक लगा दिया और इनकी गिरफ्तारी के क्या दे दिए, आदेश दे दिए। तो माणिक्यलाल वर्मा उस समय वहां से क्या चले गए, अजमेर चले गए। लेकिन फरवरी 1939 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा को जो है अजमेर के पास है, टोंक के पास है देवली, अजमेर से कोटा रोड पे, तो इस देवली से जो है माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनली फिर फरवरी 1941 के अंदर जो है मेवाड़ के जो प्रजामंडल था उससे जो प्रतिबंध हटाया गया, प्रतिबंध हटाया गया, तो जिनकी जो गिरफ्तारी हुई थी इनको क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया गया था। फिर जो इसका मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ 1941 के अंदर, और कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे माणिक्यलाल वर्मा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था उसके उद्घाटन करता थे आचार्य कृपलानी, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कौन से मेवाड़ प्रजामंडल के भाई जो अधिवेशन था उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वो थे आचार्य कृपलानी। और इस अधिवेशन के अंदर जो है विजय लक्ष्मी पंडित हैं, इन्होंने की भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। तो मेवाड़ के अंदर जो है फिर ये अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन के बाद में जो है हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और इस हरिजन सेवा संघ का जो अध्यक्ष वो हेड बनाया गया था, वो बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया को, जो कि राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे। और मेवाड़ के अंदर ही फिर आदिवासी कल्याण की जो जिम्मेदारी वो किसको दे दी गई थी, बलवंत सिंह मेहता को दे दी गई थी। अब मेवाड़ से रिलेटेड हम प्रमुख फैक्ट के बारे में बात करें तो मेवाड़ के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे रमेश चंद्र। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे रमेश चंद्र। फिर जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, तो भारत छोड़ो आंदोलन का मेवाड़ प्रजामंडल ने भी क्या करा था, समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 के अंदर। तो प्रजामंडल ने जब इसका समर्थन किया था तो अंग्रेज इन्होंने रियासतों ने क्या करा था भाई, इनको गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। तो माणिक्यलाल वर्मा को जो इन्होंने गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कैद कर लिया था। और माणिक्यलाल वर्मा के साथ में माणिक्यलाल वर्मा के पूरे परिवार ने जो है गिरफ्तारी दी थी। जैसे उनकी पत्नी थी नारायणी देवी, वो भी गिरफ्तारी दी थी, उनके पुत्र दीनबंधु ने, उनकी पुत्री थी 2 सुशीला और स्नेहलता, इन सभी लोगों ने जो गिरफ्तारी दी थी। तो एग्जाम में माणिक्यलाल वर्मा से ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सा ऐसा मेवाड़ आंदोलन से रिलेटेड व्यक्ति था जिसने कि पूरे परिवार ने, जिसके साथ उसके पूरे परिवार ने जो है गिरफ्तारी दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वो था माणिक्यलाल वर्मा।
इसके अलावा बात करें, जो हमने देखा था कि भाई इसका जो उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, तो भूरेलाल भैया को जो है सराड़ा दुर्ग के अंदर जो है कैद किया गया था। तो सराड़ा दुर्ग को जो है मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि भाई मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहते हैं? सराड़ा दुर्ग। जैसे राठौड़ के जो शरणा स्थली किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना को। उसी तरह से जो मेवाड़ का जो काला पानी किसको कहते हैं? सराड़ा दुर्ग को कहते हैं। फिर हमने पहले पढ़ा था हमने कि भाई 1927 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था, कि भाई भारत के सभी रियासतों के राजाओं का एक संगठन बनाया गया था, जिससे कि भाई राज्य के अंदर जो है उत्तरदायी वहाँ पे राजा भारत के सभी रियासत के लोगों का एक संगठन बनाया गया था, कि भाई अपनी अपनी रियासत के अंदर जो है उत्तरदायी रियासत शासन की स्थापना करने के लिए लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। तो जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद था, उसका जो 7वां अधिवेशन हुआ वो भी 1946 में कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई जो उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइनली 18 अप्रैल 1948 को जो मेवाड़ का विलय हो गया था, और उस समय जो शासक थे महाराणा भूपाल सिंह जी थे। और जब ये कार्यक्रम चल रहा था प्रजामंडल का, उस समय जब प्रजामंडल का गठन हुआ था, तब प्रजामंडल के जो मेवाड़ के जो पीएम थे वो धर्मनारायण थे। उसके बाद टी राघवाचारी बने, फिर ठाकुर राव मनोहर सिंह बने, फिर उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा बने। जब इसका मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का जब विलय हुआ था, तब पीएम कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। अब हम बात करें कि भाई जो शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। और उसके जो संस्थापक थे शाहपुरा के, वो थे लादूराम व्यास, गोकुल लाल असावा और रमेश चंद्र ओझा। तो उन सर्वप्रथम 1947 के अंदर जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन थी? शाहपुरा। तो इससे क्वेश्चन ये एग्जाम में एक ही बनता है, इनके संस्थापक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भाई जो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि भाई सर्वप्रथम पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी? तो वो कौन थी? शाहपुरा प्रजामंडल। अब हम बात करें धौलपुर। अब ये सारे प्रजामंडल लगभग छोटे छोटे ही हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो लगभग लगभग हम पढ़ चुके हैं। अब अगर बात करें हम धौलपुर प्रजामंडल की, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। और धौलपुर प्रजामंडल के अंदर जो जन जागरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है यमुना प्रसाद वर्मा को। और यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 के अंदर जो है आचार सुधारणी सभा की स्थापना की थी, कि भाई किस तरह से लोगों का जो है आचार विचार को जो है सुधारा जाए। इसी तरह से कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है कि एक नागरिक प्रचारिणी सभा की भी स्थापना हुई थी, लेकिन वो स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तथा जवाहरीलाल नेहरू ने 1934 के अंदर। तो कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा और आचार सुधारिणी सभा के अंदर। तो आचार सुधारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, और नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1934 में। अब बात करें भाई धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे कृष्णदत्त पालीवाल, और दूसरा था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जिन्होंने की जो है ये हमारी कौन सी की नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। धौलपुर के अंदर ये गांव पड़ता है तसीमो गांव। तो तसीमो गांव के अंदर क्या चल रहा था? 12 नवंबर 1946 को प्रजामंडल का सम्मेलन चल रहा था, और कुछ लोग जो है नीम के पेड़ पे जो है तिरंगा फहरा रहे थे। तो पुलिस ने उनके ऊपर, जो लोग नीम के पेड़ पे तिरंगा फहरा रहे थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर क्या करती थी? गोलियां चलवाती थी। और इन गोलियों के अंदर जो शहीद हुए थे उनका नाम था छत्र सिंह परमार और पंचम सिंह कछवा। तो एग्जाम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए तसीमो कांड किससे रिलेटेड है? तो धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है। और इनके अंदर शहीद कौन हुए थे? छत्र सिंह परमार और पंचम सिंह कछवा। और धौलपुर के जो संस्थापक कौन थे? प्रजामंडल के संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और आचार प्रचारिणी सभा और ये आपको जो नागरिक प्रचारिणी सभा, दोनों के जो अध्यक्ष के नाम पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। तो अलवर प्रजामंडल की भी स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। और इसमें जो अलवर प्रजामंडल में जो जन जागरण का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है पंडित हरिनारायण शर्मा को। तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, दूसरा इन्होंने वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी, इन्होंने आदिवासी संघ की स्थापना की थी कि भाई कोई छुआछूत नहीं है। और इन्होंने जो है ये एक तरह से जन जागरण का जो अलवर के अंदर वो कार्य किया था। मार्च 1933 के अंदर जब शासक बना अलवर का तेज सिंह, तो तेज सिंह को जब शासक बनाया था तो विरोध के अंदर
इनके विरोध के अंदर जो तेज सिंह के विरोध में जनता ने जो है आम सभा की, तथा विरोध के अंदर इन्होंने जो जब इन्होंने आम सभा की विरोध में, तो विरोध के अंदर जो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी को इन्होंने तेज सिंह ने क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। 1933 के अंदर ही कांग्रेस कमेटी की जो है अलवर के अंदर स्थापना की गई थी, और 1938 में इस कांग्रेस कमेटी का जो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था, अलवर प्रजा मंडल। और 1938 के अंदर 1933 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई, 1938 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था, अलवर प्रजा मंडल। और अलवर प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले कौन थे, पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और मास्टर भोला नाथ। तो ये इसके संस्थापक कौन हो गए अलवर प्रजा मंडल के, पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और मास्टर भोलेनाथ। अलवर प्रजा मंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 के अंदर, लोकेशन थी खेतल अलवर के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के थे वो थे भवानी शंकर शर्मा जी। और इनकी भी मांग थी, जो भी हमारे प्रजामंडल उनकी मांग क्या थी, एक ही थी कि भाई उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की जाए। तो यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट अलवर में, उसमें केवल और केवल ये हरिनारायण शर्मा है, आपको केवल ये एक नाम इम्पोर्टेंट है जो याद होना चाहिए। फिर 1948 के अंदर अलवर के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय जो शासक था वो था तेज सिंह, और दीवान था एम.बी. खरे। दोनों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का नाम जो है कि महात्मा गांधी के जो असोसिएशन से उससे जुड़ा था। वे तेज सिंह तथा दीवान पर जो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनको जो हथियार उपलब्ध करवाने का आरोप लगा था, लेकिन फिर 18 मार्च 1948 को जो है इनका अलवर का तो हो गया विलय, और बाद में इनको जो सुप्रीम कोर्ट से जो इनको दोनों को जो है बेगुनाह साबित कर दिया गया कि इनका कोई हाथ नहीं था। तो अलवर प्रजा मंडल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, केवल ये पंडित हरिनारायण शर्मा का जो आपको नाम याद होना चाहिए। हरिनारायण शर्मा के अलावा बाकी कुछ भी याद नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं। अब हम बात करते हैं भरतपुर प्रजा मंडल के बारे में। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई थी 1938 में, जब अलवर में हुई 1938 में, अलवर के बगल में भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर जो जन जागृति का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जगन्नाथ अधिकारी को, और दूसरा गंगा प्रसाद शास्त्री को। इन दोनों लोगों को जो है भरतपुर प्रजा मंडल के जो जन जागृति का जो श्रेय दिया जाता है। जगन्नाथ अधिकारी ने 1912 के अंदर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। उन्होंने एक समाचार पत्र भी चलाया था जिसका नाम था वैभव, यानी वैभव नाम से तो एक समाचार पत्र चलाया जगन्नाथ अधिकारी ने, और हिंदी साहित्य समिति की जो स्थापना की थी। 1900 से लेके हम बैक में जा रहे हैं थोड़ा, 1900 से लेके 1927 तक भरतपुर के उस शासक थे महाराजा किशन सिंह। तो महाराजा किशन सिंह क्या थे, एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। इन्होंने एक तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया, गांव तथा शहरों के अंदर इन्होंने स्वायत्त शासित संस्थाओं को विकसित किया था। उत्तरदायी सरकार के ये ऑलरेडी पक्षधर थे, लेकिन अंग्रेज उत्तरदायी सरकार नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्तरदायी सरकार होगी तो फिर वो अपने कांड नहीं कर सके, उन्हें हर चीज के लिए जो है जिम्मेदारी उत्तरदायित्व जो है ठहराया जाएगा। तो ये क्या प्रगतिशील व्यक्ति थे, तो इस वजह से ये जो है अंग्रेजों को क्या थे, पसंद नहीं थे। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि भी महाराजा जो किशन सिंह थे इनको हटा दिया, और इनका पुत्र था बृजेंद्र सिंह जो कि अल्पवयस्क था उस टाइम, जो उसको ही उन्होंने क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। और अल्पवयस्क था तो वे खुद तो शासन चला नहीं सकता, तो उसकी जो हेल्प के लिए जो है पंच प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था डंकन मैकेंजी को। तो डंकन मैकेंजी को जो क्या कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया, और किशन सिंह को हटा दिया। फिर भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। ये भी कहाँ हुई, रेवाड़ी के अंदर। यानी भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना भी कहाँ हुई, रियासत के बाहर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीलाल यादव, और जो कोषाध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। तो मास्टर आदित्येंद्र इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई वो इसके अंदर भरतपुर प्रजा मंडल के समय स्थापना के समय कोषाध्यक्ष थे, बल्कि इसलिए कि इन्होंने जो है भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। इसी तरह से किशनलाल जोशी और ठाकुर देशराज इसके संस्थापक के जो है सदस्य थे। फिर इसको जो भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की, इस प्रजा मंडल को वहाँ के रियासत ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि ये क्या है, गैर कानूनी। तो 1939 के अंदर फिर भरतपुर प्रजा परिषद की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी मास्टर आदित्येंद्र ने। और 1940 के अंदर भरतपुर प्रजा परिषद को जो है क्या मिल गई, मान्यता मिल गई। यानी अब तक जो है भरतपुर प्रजा परिषद की जो प्रजा मंडल को थे इन्होंने गैर कानूनी ठहरा दिया। तो गैर कानूनी ठहरा दिया तो मास्टर आदित्येंद्र ने जो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी, और 1940 में उसको जो मान्यता मिल गई तो फिर ये अधिवेशन कर सकते हैं। तो इसके अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन के अंदर कौन अध्यक्ष बनाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था भरतपुर में, दूसरा हुआ था बयाना में, तीसरा हुआ था कामा के अंदर। तो पहले दो अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे जयनारायण व्यास मारवाड़ से, और तीसरा जो कि कामा के अंदर हुआ था उसके अंदर 1947 के अंदर,
और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के बहुत करीबी थे, इसलिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से भरतपुर में इसी ड्यूरेशन में ब्रज जन प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, वो की थी जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, जिनको कि जो है सेकंड दूसरा जवाहरलाल नेहरू की उपाधि मिली हुई थी। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी ने ब्रज जन प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की थी? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फाइनली 18 मार्च 1948 को जो भरतपुर का क्या हो गया, विलय हो गया। और ये हमने देख लिया भाई, सेकंड जवाहरलाल नेहरू किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और शेर भरतपुर की उपाधि दी गई थी गोकुल वर्मा को। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई शेर भरतपुर किसको कहा गया? गोकुल वर्मा को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट प्रजामंडल की, तो वो है करौली प्रजामंडल। और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी कभी हुई थी? 1938 के अंदर। और इसके संस्थापक थे त्रिलोकचंद माथुर। केवल ये नाम इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्य नाम है जैसे मान सिंह है, चिरंजीलाल शर्मा है, कल्याण प्रसाद है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही नाम इम्पोर्टेंट है करौली के अंदर, त्रिलोकचंद माथुर। इसी तरह से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1939 में, वो की थी श्री जमाल शाह ने, जो कि अध्यक्ष बने थे, और कांतिलाल चौटानी ने। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी 1939 के अंदर। और कोटा प्रजामंडल में जो जन जागरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है पंडित नैनूराम शर्मा को, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और ये जो थे सरकारी सेवा का त्याग करके आंदोलन से जुड़े थे। और राजस्थान सेवा संघ के भी जो है ये सक्रिय सदस्य थे। जब हमने बेगू आंदोलन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था पंडित नैनूराम शर्मा, जो उन्होंने बेगू किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। राजस्थान सेवा संघ का जो उनका पूरा सहयोग था, तो राजस्थान सेवा संघ के ये सक्रिय सदस्य थे पंडित नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल के अंदर स्वागताध्यक्ष थे सेठ मोतीलाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये ऐसे लिख रखा है। फर्स्ट अधिवेशन की अगर बात करें कोटा के, तो वो हुआ था 1940 के अंदर। और हुआ कहाँ पे? रामतलाई कोटा के अंदर, इंपॉर्टेंट। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित अबिन हरि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि और इस समय जो है विजय सिंह पथिक जी ने जो इसके अंदर भाग लिया था। और जब 1942 के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन के क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तब पंडित अबिन हरि ने जो है कोटा के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। और इनके साथ ही थे श्याम नारायण सक्सेना, शंभूलाल सक्सेना, है ना, ये नाथूलाल, वेणी माधव, ये सारे के सारे इनके क्या थे? साथी थे। इन्होंने जो रामपुरा पुलिस चौकी है उसके ऊपर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो ये हो गया हमारा कोटा का प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के बाद हम बात करें कि भाई सिरोही प्रजामंडल की। तो सिरोही प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी। प्रथम इसके जो फर्स्ट टाइम स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 के अंदर मुंबई के अंदर, वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। और दूसरी बार विधिवत जो 1939 के अंदर स्थापना हुई थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी, राजस्थान के, जिनको गांधी की उपाधि मिली हुई है। तो दूसरी बार उपाधि सिरोही प्रजामंडल की कहाँ हुई थी? राजस्थान के सिरोही में हुई थी। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। भीम शंकर शर्मा जो है इनके जो सदस्य थे, वो सिरोही संदेश नाम का जो पत्र है उसका प्रकाशन करते थे। इसी तरह से जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर, वो की थी भंवरलाल निगम ने। और जन जागृति का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है पन्नालाल त्रिवेदी को। बांसवाड़ा के अंदर जो प्रजामंडल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 के अंदर। करने वाले थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जो कि अखबार चलाते थे संग्राम। और अन्य जो बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो साथी थे वो थे हरिदेव जोशी थे, दूजली बाई थे भावसर, विजय बाई थी जो कि वाइफ ऑफ दूजली बाई, शकुंतला देवी, इन लोगों ने मिलकर बांसवाड़ा के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और चिमन लाल मालो थे जिन्होंने शांति सेवा कुटीर संस्था की जो स्थापना की थी और पत्रिका चलाते थे सर्वोदय। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बांसवाड़ा प्रजामंडल से सिर्फ एक ही नाम है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसी तरह से कुशलगढ़ प्रजामंडल से सिर्फ इनकी स्थापना किसने की? भंवरलाल निगम ने, ये इम्पोर्टेंट है। डूंगरपुर प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो हमारा वो कालीबाई वाला कांड जुड़ा हुआ है, शासक लक्ष्मण सिंह भी आ जाता है नाम, तो हमें इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर जो एक तो मुख्य आदमी था वो था भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या ने जो है एक तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी डूंगरपुर में, और एक डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की थी। दोनों किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। 1935 में तो की थी हरिजन सेवा समिति की स्थापना, 1938 के अंदर की डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना। इसी तरह से डूंगरपुर के अंदर जो है कि माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने 1934 में खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी, जो इसके अंदर की शिक्षा के प्रसार हेतु। और जो भोगीलाल पांडे है और ये मोती क्या नाम है इसका, माणिक्यलाल वर्मा, दोनों ने मिलकर वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। और वहां से एक पत्र भी चलता था, उसका नाम था सेवक। ये फैक्ट है सारे।
इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको याद होने चाहिए। तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1934 के अंदर। भोगीलाल पांड्या जिनको उपाधि मिली थी वागड़ के गांधी, जैसे अभी हमने देखा था कि भाई जो ये गोकुल भाई भट्ट है, इनको जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का गांधी तो वो कौन है, गोकुल भाई भट्ट। और पूछ लिया जाए भाई वागड़ का गांधी तो वो कौन है, भोगीलाल पांड्या। तो डूंगर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे भोगीलाल पांड्या, उपाध्यक्ष थे हरिदेव जोशी, और अन्य सदस्य थे भीखाभाई भील, शिवलाल कोटड़िया और गौरीशंकर उपाध्याय। तो यहाँ से आपको याद रखने का सिर्फ एक ही नाम है, भोगीलाल पांड्या। इसका जो डूंगरपुर जो ये हमारा प्रजा मंडल है, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1946 के अंदर, और उस समय भी अध्यक्ष कौन थे, भोगीलाल पांड्या। और अन्य सदस्य थे जैसे हीरालाल शास्त्री ने पार्टिसिपेट किया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर है इन्होंने किया था, हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से, ये भी इस अधिवेशन के अंदर सम्मिलित हुए थे। इस समय जो यहाँ पे जो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना के समय जो शासक था वो था लक्ष्मण सिंह था, और वो एकमात्र ऐसा शासक था जिसने शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयास किया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई कौन सा शासक था जिसने शिक्षा के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। इसने जब शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो 30 मई 1947 का पूनावाड़ा गांव था, पूनावाड़ा गांव में क्या करा लोगों, उसने जो है स्कूल को गिरवा दिया। लक्ष्मण सिंह जो राजा था, इसके जो सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया, गांव के स्कूल को गिरा दिया। और उसके अंदर जब स्कूल को गिरा रहे थे तो वहाँ का अध्यापक थे शिवराम भील, वो क्या हो गया था, घायल हो गया था। तो ये कि इम्पोर्टेंट कांड है, 30 मई 1947 को हुआ था पूनावाड़ा कांड। और फिर 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव के अंदर दो कहते शिक्षक थे, एक तो था नाना भाई और एक था सेंगा भाई। तो नाना भाई को तो क्या कर दी थी शिक्षकों ने, गोली, इसने जो इसके सैनिक थे लक्ष्मण सिंह के, उन्होंने गोली मार दी थी। और दूसरा जो सेंगा भाई को जो गाड़ी के पीछे जो बांध कर क्या कर रहे थे, घसीट रहे थे सेंगा भाई को। तो जो सेंगा भाई को घसीटता हुआ देखा काली भाई ने, तो काली भाई पास में खेत में काम कर रही थी। जब काली भाई ने देखा कि भाई उसके जो गुरुजी है उनको जो जीप के पीछे बांध के घसीटा जा रहा है, तो 12 वर्षीय काली भाई ने वो जाके उस रस्सी को काट दिया। तो जो लक्ष्मण सिंह के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने इसको काली भाई को क्या कर दी, गोली मार दी, और काली भाई जो है शहीद हो गई। तो सेंगा भाई को जो बचाने के चक्कर में काली भाई क्या हो गए, शहीद हो गए। इसलिए रास्तापाल कांड भी आपको पता होना चाहिए डेट के समेत। तो रास्तापाल कांड हुआ था 19 जून 1947 को, और पूनावाड़ा कांड हुआ था 30 मई 1947 को, जिसके अंदर जो है स्कूल को गिराने से शिवराम भील जो शिक्षक है वो इसके अंदर घायल हो गए थे। अब हम बात करें जैसलमेर प्रजा मंडल के बारे में। तो जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई, जो जैसलमेर प्रजा मंडल में 14 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्मदिन मनाया गया जैसलमेर के अंदर। तो इनका जो जन्मदिन मनाने के चक्कर में आयदान सिंह को शिव शंकर ये क्या नाम है, गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता, इनको क्या कर लिया था, मेहरावल थे जोरावर सिंह, इन्होंने इसको क्या कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया था। इससे ये पता लगा सकते हो कि भाई अंग्रेजों का जो उस समय राजस्थान के रियासत के शासकों के ऊपर कितना दबाव था कि ये जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि जन्मदिन मनाने के ऊपर जो है केवल इन लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाना भी एक अपराध हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाने पे किस किस को गिरफ्तार किया गया था, जो 1930 की बात है ये। एक तो आयदान सिंह को, शिवशंकर गोपा को और रघुनाथ सिंह मेहता को। उस समय जो मेहरावल थे जोरावर सिंह, उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। फिर इन्होंने जो ये रघुनाथ सिंह मेहता, इन्होंने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी 1932 के अंदर। किसने की थी, रघुनाथ सिंह मेहता ने। तो एग्जाम में ये माहेश्वरी नवयुवक मंडल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई माहेश्वरी नवयुवक मंडल के संस्थापक कौन है, तो वो थे रघुनाथ सिंह मेहता। जयपुर प्रजा मंडल के अंदर 1945 के अंदर जयपुर प्रजा जो जयपुर क्या, मेरे को नाम जयपुर याद रहेगा, जैसलमेर प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 के अंदर, और स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। यानी जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जैसलमेर रियासत के बाहर लेकिन राजस्थान में हुई थी, और राजस्थान में कहाँ पे हुई थी, जोधपुर के अंदर। और जैसलमेर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे, जिसके संस्थापक थे, वो थे मीठालाल व्यास। तो यानी जैसलमेर ऐसी थी जो जिसका प्रजा मंडल की स्थापना रियासत से तो बाहर हुई लेकिन कहाँ हुई, राजस्थान के अंदर ही। जैसलमेर के अंदर एक व्यक्ति था सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा जो थे, ये एक तो लोकतंत्रवादी व्यक्ति था, तो भारत के एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के अंदर भी शामिल हुए थे। इन्होंने जो तत्कालीन जैसलमेर के शासक थे, तो इनको शासकों के बारे में ये विरोध करते थे
तो जो तत्कालीन शासक थे जैसलमेर के, उनकी जन विरोधी जो नीतियां हैं उनका इसने विरोध किया था। तो इनको क्या करा था कि भाई जो जैसलमेर और हैदराबाद ने उन्होंने क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था कि भाई सागरमल गोपा का जैसलमेर और हैदराबाद के अंदर आना क्या है, बैन है। तो ये लेकिन ये गलती से जो है, गलती से तो क्या जानबूझ के आए हैं, ये जब ये जैसलमेर के अंदर आए तो जैसलमेर के अंदर फिर आने पर इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके इनको क्या कर दिया, जेल के अंदर डाल दिया। और जेल में इनको जो 4 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर जिंदा जला दिया था। और उस समय जो पुलिस ऑफिसर था वो था गुमान सिंह, उसने इनको क्या कर दिया, जेल के अंदर जिंदा जला दिया। तो सागरमल गोपा जी की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो है, एक तो जैसलमेर का गुंडा राज है, रघुनाथ सिंह का जो है मुकदमा, और आज़ादी के दीवाने। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई जो जैसलमेर का गुंडा राज बुक के रचयिता कौन है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा कौन है, या सागरमल गोपा की पुस्तकें कौन सी है, मिलान में दे दी है। तो ये तीनों ही किताबें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी सागरमल गोपा के बारे में जो है, कौन सी पुलिस चौकी थी, कौन सा पुलिस ऑफिसर था, क्यों जलाया था, ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ेंगे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री की, तब उसके अंदर। तो इसके जब जला दिया था, इसकी जो जांच के लिए 2 आयोग बने। एक जो वहाँ का महरावल ने बनाया था, वो था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो इसका जो मेहरावल ने जो बनाया उसमें तो बताया कि भाई गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने कि भाई सागरमल गोपाल ने आत्महत्या बताया। और दूसरा जो जय नारायण व्यास ने आयोग बनाया, उसने कांग्रेस ने बनाया था, जय नारायण व्यास आयोग। उसमें बताया गया भी जिसको जो सागरमल गोपा को जो जिंदा जलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। और इसके संस्थापक थे अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल और ठाकर बापा। और ये हमारा सबसे लास्ट है, हमने देखा था कि हमारा सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। तो ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसे जो है रियासत का समर्थन प्राप्त था। और उसके जो राजा उस समय कौन थे, राजा हरिश्चंद्र। और इसके जो संस्थापक थे वे जो मांगलाल भव्य, मदन गोपाल, कन्हैया लाल, रतन लाल, मकबूल आलम। और ये हमारा क्या था, झालावाड़ का क्या था, अंतिम प्रजा मंडल। एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं कि इस प्रजा मंडल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो बीकानेर प्रजा मंडल है, स्वामी गोपाल दास के बारे में आपको पता होनी चाहिए। संवृतकारणी सभा के बारे में पता होनी चाहिए। जो ये स्वतंत्रता दिवस पे जो उन्होंने झंडा किस किसने फहराया था धर्म स्तूप पे, वो पता होना चाहिए। बीकानेर षड्यंत्र केस में ये बीकानेर दिग्दर्शन का नाम पता होना चाहिए। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन था, कहाँ पर हुई, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन, ये पता होना चाहिए। सदस्य के नाम नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का ये झंडा आंदोलन जो है, बीरबल दिवस है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा के दोनों गीतों के बारे में, पत्नी के बारे में, पुत्रियों के बारे में, कहाँ पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, ये पता होना चाहिए। कब इनका जो विलय हुआ, इनको इलीगल घोषित किया, उस समय जो मेवाड़ का पीएम कौन था। बाद में इनका जब अधिवेशन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल हुए थे, आचार्य कृपलानी हो, विजय लक्ष्मी पंडित हो, ये मोहनलाल सुखाड़िया से संबंधित हरिजन सेवा संघ, ये पता होना चाहिए। मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही का नाम पता होना चाहिए। भूरेलाल भैया को, सराड़ा दुर्ग के बारे में, काला पानी जो कहते हैं, इसका देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन के बारे में। फिर शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर कोई प्रथम रियासत थी, ये इसका पता होना चाहिए। जो धौलपुर प्रजामंडल में जो है यमुना प्रसाद शर्मा के वर्मा के बारे में, ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के बारे में, इनके प्रजामंडल के संस्थापक तसीमो गांव के बारे में, शहीदों के बारे में। इसी तरह से अलवर प्रजामंडल में पंडित हरिनारायण शर्मा के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो जगन्नाथ अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए। और बाकी इसमें कोई खास है नहीं भरतपुर प्रजामंडल के अंदर। ये जरूर है मास्टर आदित्येंद्र और जो जुगल चतुर्वेदी है उसके बारे में पता होना चाहिए, दोनों के बारे में। ये पट्टाभी सीतारमैया है, इसके जो अधिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। ब्रज जन प्रतिनिधि सभा, इसके बारे में पता होनी चाहिए। करौली प्रजामंडल में केवल एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, त्रिलोकचंद माथुर। किशनगढ़ में भी नाम, कोटा प्रजामंडल में नैनूराम शर्मा, पंडित अबिन हरी, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सिरोही प्रजामंडल में गोकुलभाई भट्ट के बारे में। बांसवाड़ा के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल में भोगीलाल पांड्या के अलावा जो लक्ष्मण सिंह, पूनावाड़ा कांड, रास्तावाड़ा कांड। जैसलमेर प्रजामंडल में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, रघुनाथ सिंह मेहता, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में, सागरमल कोपा के बारे में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल में कुछ भी नहीं। झालावाड़ प्रजामंडल में कि भाई ये अंतिम थी जिसे कि वो अंतिम था, प्लस एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे कि जो है रियासत का समर्थन प्राप्त था।
तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा? आपको अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई लगे कुछ इसमें सुधार करना चाहिए तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिए। थैंक यू।